मैं विक्रम कुमार बीएड फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन है, बहुभाषिकता क्या है, बिहार के संदर्भ में वर्णन करें। बहुभाषिकता एक से अधिक भाषा को जानना या प्रयोग करना ही बहुभाषिकता है। अब इसके बारे में हम देखते हैं। हम जानते हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो कई भाषा को जानते हैं, बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति एक से अधिक भाषा जानता है या एक से अधिक भाषा प्रयोग करता है तो उसे बहुभाषी कहते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। इसमें 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, जहां अनेक संप्रदाय, धर्म, जाति के लोग निवास करते हैं, जिनकी भाषा अलग अलग होती है। हम जानते हैं कि भारत विविधता वाला देश है, जहां कई तरह की विविधता है, जैसे भाषा की विविधता, रीति रिवाज की विविधता, लेकिन इस सब में सबसे अधिक भाषा की विविधता है। हम जानते हैं कि भारत में लगभग 1632 भाषाएं बोली जाती है। इसी कारण से भारत को बहुभाषिक प्रदेश कहा जाता है। बहुभाषिकता का एक आयाम है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को दर्जा दिया गया है, जो निम्न। हमारे संविधान में कितना भाषा? 22 भाषा को दर्जा दिया गया है, जो निम्न है: भोजपुरी, कश्मीरी, कोंकणी, असामी, बोडो, मैथिली, हिंदी, डोंगरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, संस्कृत, संथाली, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मलयालम। ये 22 भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया है। हम यह भी जानते हैं कि अखबार, फिल्म, किताबें, टीवी, रेडियो, शिक्षा, कचहरी, दफ्तर आदि का काज भी कई भाषा में एक साथ होता है। बहुभाषिकता का अर्थ एवं परिभाषा को जानते हैं। बहुभाषिकता से तात्पर्य किसी देश या राज्य के क्षेत्र में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं से है, जो 2 या 2 से अधिक भाषा को बोल सकता है, समझ सकता है, उसे बहुभाषी कहते हैं। आप देखेंगे कि एक शिक्षार्थी घर परिवार में अलग भाषा का प्रयोग करता है और वह शिक्षार्थी विद्यालय में अलग भाषा का प्रयोग करता है। जैसे पूर्वी चंपारण जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में घर परिवार में भोजपुरी भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन विद्यालय में वह हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है। अर्थात वह 3 भाषा, भोजपुरी, हिंदी तथा अंग्रेजी का प्रयोग करता है, यानी वह बहुभाषी है। भोजपुरी भाषा कहमा जाता रहा नौशाद, हिंदी भाषा में उसे कहेंगे कहाँ जा रहे हैं नौशाद। इंग्लिश में वेयर इज गो टू नौशाद। बहुभाषिकता की परिभाषा। विभिन्न साहित्यकारों एवं भाषा वैज्ञानिकों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर बहुभाषिकता का निम्न परिभाषा दी है। जैसे प्रोफेसर एलन दुबे के अनुसार बहुभाषिकता का तात्पर्य समाज में प्रयुक्त उन विभिन्न भाषाओं के प्रयोग से है जो विचार विनिमय में प्रयोग होता है। किसमें? जो विचार विनिमय में प्रयोग होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बहुभाषिकता से बच्चों की पहचान बनती है, जिसमें उसका सर्वांगीण विकास होता है। अब बहुभाषिकता का विशेषता क्या है? बहुभाषिकता का विशेषता निम्नलिखित है। बहुभाषिकता के द्वारा भारतीय संस्कृति का फैलाव जन जन तक हुआ है। बहुभाषिकता से ही वैश्वीकरण का आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होता है। बहुभाषी व्यक्ति की अनुक्रिया अधिक व्यक्तियों से होती है। बहुभाषिकता के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर एक से अधिक भाषा सीखने का अवसर मिलता है। बहुभाषिकता का ज्ञान बालक के अंदर सभी भाषाओं के प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है। बहुभाषी व्यक्ति के लिए रोजगार की संभावना बढ़ जाती है। बहुभाषिकता के द्वारा ही व्यक्ति स्वयं की संस्कृति की तुलना दूसरी संस्कृति से करता है। बहुभाषिकता के द्वारा ही बहुभाषी लोग दूसरी भाषा के लोग से अच्छे संबंध रखते हैं। बहुभाषिकता से ही
हम अधिक व्यक्तियों के मातृभाषा को समझते। बहुभाषिकता माननी यानी बहुभाषी व्यक्ति कोई भी सूचनाओं को दूसरे भाषाओं में उपलब्ध करा देता है। बहुभाषिकता बालक के बहुमुखी विकास करता है। ये सब हो गया बहुभाषिकता का विशेषता। ये सब विशेषता हमारी बहुभाषिकता की प्रकृति, नेचर ऑफ मल्टी लैंग्वेज का नेचर यानी बहुभाषिकता की प्रकृति कैसा है। बहुभाषिकता के संदर्भ में विभिन्न समितियां का सुझाव, जैसे भारतीय शिक्षा आयोग जिसे हंटर आयोग 1882 कहते हैं, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा बात कहा जाता है कि माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम पूर्ण रूप से अंग्रेजी बनाने पर बल दिया गया है। किसके द्वारा? हंटर आयोग के द्वारा। उसके बाद कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसे सेंडलर आयोग कहते हैं, सेंडलर आयोग ने कहा कि माध्यमिक विद्यालय में इंग्लिश एवं गणित छोड़कर सभी भाषाओं को मातृभाषा में पढ़ाया जाए। दूसरा बात सेंडलर आयोग के द्वारा कहा गया, प्राथमिक स्तर पर सभी विषय मातृभाषा में हो। उसके बाद आया विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसे राधा कृष्णन आयोग 1948-49 कहते हैं। इसमें बताया गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में, उच्च स्तर पर क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, संघीय भाषा एवं अंग्रेजी भाषा के शिक्षा माध्यम बनाने पर बल दिया गया है। तीसरा बात इसमें कहा, विज्ञान एवं तकनीकी विषय को शिक्षा अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसे मुदालियर आयोग कहते हैं, जो 1952-53 का है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने द्विभाषा सूत्र पर बल दिया। कितने भाषा? द्विभाषा, क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, निम्न में से एक भाषा, हिंदी जिसकी मातृभाषा हिंदी न हो, अंग्रेजी जिसकी मातृभाषा हिंदी हो। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे कोठारी आयोग 1964-66 कहते हैं में कहा जाता है, प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया। कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र दिया। हिंदी भाषा क्षेत्र के लिए हिंदी, इंग्लिश, कोई भी आधुनिक भाषा जो हिंदी या अंग्रेजी से अलग हो, जैसे संस्कृत, उर्दू, etc। और गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुभाषिकता का क्या महत्व है? भारत की बहुभाषिकता की परिप्रेक्ष्य बिहार की भाषाओं में भी लागू होता है। बिहार में भी बहुभाषिकता भाषा की एक संपन्न स्थिति है। बिहार की पाठचर्या रूपरेखा 2008, जिसे हम BCF 2008 कहते हैं, के अनुसार बिहार में अनेक बोलियां या भाषाओं का जीवंत अस्तित्व है। बिहार में घरेलू भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही, बज्जिका, संथाली बोली जाती है। बिहार में हिंदी या उर्दू को छोड़कर किसी भाषा या बोली को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम के रूप में नहीं दी जाती है। अंग्रेजी भाषा वैज्ञानिक सर जॉर्ज विलियम ग्रियर्सन ने अपने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में वर्तमान उत्तरी बिहार और दक्षिणी पश्चिमी बिहार में बोली जाने वाली भाषाओं को उन्होंने बिहारी नाम दिया। बिहार में बोले जाने वाली भाषाओं और बोलियों में मैथिली, अंगिका, बज्जिका, मगही, भोजपुरी, हिंदी है। अब मैथिली क्या है? मैथिली, बिहार की सभी भाषाओं में मैथिली का साहित्य काफ़ी समृद्ध है। मैथिली भाषा का क्षेत्र दरभंगा, मधुबनी, सहरसा जिले में मैथिली बोली जाती है। अंगिका अंग जनपद की भाषा है। इसे भागलपुरी भाषा भी कहते हैं। यह भाषा भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया आदि जिलों में बोली जाती है। बज्जिका बज्जी जनपद की भाषा है। यह भाषा मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा जिले के क्षेत्र में बोली जाती है। मगही मगधी का अपभ्रंश है। मगधी मगध का लोक भाषा था। यह भाषा पटना, गया, नालंदा आदि जिलों में बोली जाती है। उसके बाद भोजपुरी भाषा के रूप में भोजपुरी का प्रयोग 1789 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1789 ईस्वी में। प्राचीन समय में भोजपुरी का नामकरण शाहाबाद जनपद में भोजपुर नामक गांव से के आधार पर हुआ। किस नाम पर? भोजपुर नामक गांव पर।
भोजपुरी छपरा, सिवान, चंपारण आदि क्षेत्र में बोली जाती है। इससे हमें जितना हम बात बोले हैं, इससे निष्कर्ष निकलता है कि भारत विभिन्न भाषाई विविधता वाला देश है, फिर भी इतने ज़्यादा विविधताओं के बावजूद भी भारतीय भाषा में एकता पाई जाती है। ये सब बहुभाषिकता के कारण ही संभव। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। बहुभाषिकता से हम भारत के विभिन्न संस्कृति, त्योहारों इत्यादि के जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक भाषा की तुलना में बहुभाषी का अधिक महत्व है। यही हमारा इसका आंसर हुआ। इसमें आ गया बहुभाषिकता क्या है और बिहार के संदर्भ में बहुभाषिकता का क्या विशेषता है, इसका वर्णन हो गया। इतना ही इसका आंसर हुआ।